थिंक इन इंग्लिश। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश में सोचिए, लेकिन कैसे? हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में कैसे सोचे, है ना? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इंग्लिश में सोचने की आदत कैसे विकसित करें, आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। देखिए, क्या मतलब है इंग्लिश में सोचने का? देखिए, इंग्लिश में सोचने का मतलब हर थॉट को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बंद करके सीधे सिंपल इंग्लिश में एक्सप्रेस करना सीखना है। क्या करना है? जो हम लोग ट्रांसलेट करते हैं अपने मदर टंग यानी कि हिंदी से इंग्लिश में, तो उसे क्या करना है? धीरे धीरे बंद कर देना है और सिंपल सिंपल सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलने की कोशिश करनी है। इसी को थिंक इन इंग्लिश कहा जा रहा है। आइए समझते हैं और विस्तार से। ठीक है, व्हाट डज थिंक इन इंग्लिश मीन? आखिर इंग्लिश में सोचने का क्या मतलब है? कह रहा है कि इट मीन्स फॉर्मिंग सिंपल थॉट्स डायरेक्टली इन इंग्लिश। यानी कि इसका मतलब है कि सिंपल जो आप सोच रहे हैं उसको डायरेक्ट इंग्लिश में सोचिए। बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं, सिंपल सिंपल। मतलब हर हिंदी सेंटेंस बनाकर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की आदत कम करना। यानी कि पहले हिंदी में सोचना, फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ये सब काम नहीं करना है। इसको धीरे धीरे कम करना है। आपको शुरुआत में कॉम्प्लेक्स इंग्लिश नहीं, सिंपल इंग्लिश थॉट्स बनाने हैं, सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने हैं। बड़े बड़े सेंटेंसेस आपको शुरू में नहीं बनाने हैं। गोल क्या है? डायरेक्ट थॉट, यानी कि डायरेक्ट सोचिए छोटे छोटे सेंटेंसेस इंग्लिश में, इंग्लिश वर्ड्स एंड उसके बाद इंग्लिश सेंटेंसेस। ठीक है, व्हाई डू लर्नर्स ट्रांसलेट फर्स्ट? आखिर ये आदत हम लोग को क्यों नहीं जाती है? क्यों हम लोग ट्रांसलेट करते हैं? मदर टंग इज यूजुअली द लैंग्वेज इन विच वी लर्न टू एक्सप्रेस बेसिक आइडियाज। देखिए, मातृभाषा जो बचपन से हम लोग सीखते आए हैं, जिससे हम अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया होती है हमारे अंदर चलते रहती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं चीजों को एक्सप्रेस करना अपने मदर टंग में। या फिर दूसरा कारण हो सकता है वोकैबुलरी की कमी होने पर हम ट्रांसलेशन पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। वोकैबुलरी हमारे पास नहीं होती है, इसलिए ट्रांसलेट करते हैं। या फिर ग्रामर को लेकर ओवर थिंकिंग की डू लगेगा, डज लगेगा, वॉज लगेगा, डिड लगेगा, इस लगेगा या नहीं लगेगा, तो ग्रामर के बारे में सोचने लगते हैं। ओवर थिंकिंग फॉर फ्लुएंसी को स्लो कर सकती है, यानी कि ज्यादा ग्रामर के बारे में सोचें कि जैसे कि बोलना है कि तुम कहाँ रहते हो, वेर यू लिव। अगर फ्लुएंसी में आ रहा है तो आप ऐसे ही बोल दो वेर यू लिव, कोई जरूर नहीं कि पूरा ग्रामर फॉलो करो वेयर डू यू लिव। तो आप जो भी आपके माइंड में आ रहा है उसे फ्लुएंसी को मेंटेन करते हुए बोलिए, बाद में फिर उसको नोट डाउन कीजिए कि अच्छा ये मैंने मिस्टेक किया था, ऐसे नहीं ऐसे होगा। लेकिन उसी समय आप सोचने लगोगे कि ग्रामर सही है ना बोल रहा हूं, तो ये फ्लुएंसी को आपको स्टॉप कर देगा। फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, ये तो बहुत बड़ी चैलेंज है स्टूडेंट्स के लिए, कि बहुत उन लोगों को डर लगता है गलतियां करने में। हमें बोलने से रोक सकता है ना? अगर आप इस तरह से सोचोगे कि वो गलती हो जाएगी, डर बना रहेगा, तो आप कभी नहीं बोल सकते हो। राइट? याद क्या रखना है आपको कि थिंक इन इंग्लिश का पहला स्टेप क्या है? ट्रांसलेशन को फोर्सफुली रोकना नहीं, बल्कि छोटे और आसान थॉट्स इंग्लिश में बनाना है। यानी कि अचानक आप पूरे चीजों को रोक नहीं सकते ट्रांसलेशन को, लेकिन आपको ट्राई करने की छोटे छोटे सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलने की। द बिगेस्ट मिस्टेक क्या है? बिगेस्ट मिस्टेक ये करते हैं स्टूडेंट्स कि हिंदी में सोचते हैं, फिर उसे वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो तुम यू, कहाँ वेयर रहते हो, लीव, ऐसे। सर्च फॉर ग्रामर, और ग्रामर देखते हैं अच्छा कहाँ रहते हो, लास्ट में थे आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा, हेल्पिंग ऑफ डू डज लगेंगे, है ना? इस तरह से। तो इस तरह से क्या होता है कि जब आप ऐसे सोचते हो तो स्लो हो जाते हो, हेजिटेट करते हो। करना क्या है? देखो, बेटर साइकिल क्या है? सिंपल आइडिया, आइडिया देखो कि अच्छा कहाँ रहता है ये बोलना है मुझे, सिंपल इंग्लिश और स्पीक। यानी कि ज्यादा लोचा में नहीं पढ़ना है, उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं। जैसे आपके माइंड में आया अच्छा कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, ऐसे बोल देना। टारगेट क्या आपका होना चाहिए कि डू नॉट ट्राई टू ट्रांसलेट एवरी हिंदी वर्ड। हर हिंदी वर्ड को ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं करनी है। बिल्ड द मीनिंग फर्स्ट। फर्स्ट मीनिंग, मीनिंग क्या है? कहां रहते हो। देन एक्सप्रेस इट विद द इंग्लिश यू ऑलरेडी नो। जितना आप जानते हैं उतना ही में से एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए। रूल नंबर 1, देखिए रूल नंबर 1 है कि स्टार्ट विद टाइनी थॉट्स। छोटे छोटे सोच आपके जो है बातें हैं उनको इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए। जैसे आई एम हंग्री, मैं मुझे भूख लगी है। आई एम टायर्ड, मैं थका हूं। इट इज हॉट, गर्मी है। आई नीड वाटर, मुझे पानी चाहिए। वेयर इज माई फोन, मेरा फोन कहाँ है? तो आपका हियर इज माई फोन, ओ आई वॉज लुकिंग देयर, मैं वहां देख रहा था। आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। डोंट स्टॉप मी, आई एम गेटिंग लेट। तो इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस, आई नो यू, डू यू नो मी, आई नो राम,
तो इस तरह से सेंटेंसेस आपको छोटे-छोटे चीज़ों को आपको इंग्लिश में डायरेक्ट बोलने की कोशिश करनी चाहिए। थिंक अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। सोचिए जो आप कर रहे हैं उसके बारे में सोचिए इंग्लिश में। जैसे आई एम ओपनिंग द डोर, मैं डोर ओपन कर रहा हूँ। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। आई एम चेकिंग माई फोन, मैं फोन अपना चेक कर रहा हूँ। आई एम गोइंग आउटसाइड, मैं बाहर जा रहा हूँ। आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, मैं चेयर पे बैठ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, मैं अपने कीज ढूंढ रहा हूँ। तो जो भी आप कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल विद माई फ्रेंड्स, है ना? तो आप जो भी कर रहे हैं उसे क्या कीजिए, इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए। हिंदी हैबिट क्या, जो काम आप अभी कर रहे हैं उसका नाम इंग्लिश में मन ही मन में बोलें। पहले एक सेंटेंस, फिर दो, फिर तीन, इस तरह से धीरे धीरे आपको इंप्रूव होगा। रूल नंबर 2 क्या है कि यूज सिंपल इंग्लिश। बहुत बड़े इंग्लिश, बड़े सेंटेंसेस, भारी भरकम वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सेंटेंसेस बनाइए सिंपल वर्ड के साथ। जैसे देखिए, डू नॉट थिंक, ऐसे मत कहिए आई मस्ट कंस्ट्रक्ट ए सोफिस्टिकेटेड सेंटेंस। बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस नहीं बनाने। आई नीड अ सिंपल सेंटेंस, मुझे सिंपल सेंटेंस चाहिए, ऐसे आपको सोचना है। जैसे एग्जांपल, करेक्ट इंस्टेड ऑफ आई एम एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम फैटिग, मैं बहुत थकान महसूस कर रहा हूं। ऐसे नहीं बोल के आप कह सकते हैं आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूं, है ना? तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस नहीं बनाने हैं, सिंपल सेंटेंस आपको बनाने हैं। गोल्डन रूल क्या है कि फ्लुएंसी फर्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी लेटर। यानी कि पहले आपको बोलना है जो आ रहा है, और कॉम्प्लेक्सिटी के चक्कर में नहीं पड़ना है। बाद में फिर आप भारी भरकम वर्ड सीखिए और सेंटेंसेस बनाइए। पहले बोलने की स्पीड और कॉन्फिडेंस बनाइए, राइट? रूल 3, करेक्ट थिंक इन चंक्स। चंक कहने का मतलब है कि एक दो वर्ड नहीं बल्कि दो तीन वर्ड से मिला हुआ सेंटेंस, इस तरह के सोचिए। जैसे इंस्टेड ऑफ थिंकिंग वर्ड बाय वर्ड, लर्न यूजफुल चंक्स। जैसे आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। हु आर यू, तुम कौन हो? लेट मी सी, मुझे देखने दो। व्हाट हैपन, क्या होता है ना? इस तरह से गिव मी अ मिनट, गिव मी अ मिनट, आई डू दैट, मैं कर दूंगा उसे। आई थिंक सो, कोई प्लान कर रहा है कि जानते हो कल उसको ये हो गया था, तो ओ आई थिंक सो, इस तरह से। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर कि ऐसा हो सकता है, कि या फिर कि क्या घर पे, उसके घर पे कोई है, आई एम नॉट श्योर एनीवन देयर और नॉट, इस तरह से। इट डिपेंड्स, कहते हैं ना, ये तुम पे निर्भर करता है, इट डिपेंड्स अपॉन यू, दैट्स गुड आइडिया। कोई कुछ बोला तो आप कहते हैं ओ दैट्स गुड आइडिया। तो इस तरह से इन सब फ्रेजेस को आपको याद करने पड़ेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आएगी। एक वर्ड याद करने की जगह आप इन सब फ्रेजेस को याद करिए। बिल्ड योर इंग्लिश चंक बैंक, तो उसी तरह से चंक बैंक बहुत ज्यादा से ज्यादा याद कीजिए फ्रेजेस। फॉर स्टार्टिंग, कुछ चीज अगर स्टार्ट करना चाहते तो कहते हैं लेट मी स्टार्ट माई लेसन, लेट मी गो देयर, है ना? शुरू में बोलने के लिए लेट मी गो देयर, मुझे वहां जाने दो। लेट मी डू दिस, मुझे ये करने दो। आई थिंक यू आर राइट, ऐसे ना। आई वॉन्ट टू गो देयर, आई नीड टू हेल्प देम, राइट? तो इस तरह के ये सब आई नीड टू, आई वांट टू, आई थिंक, लेट मी, ये सब याद कीजिए ताकि आपकी डेली लाइफ में जो भी बोलने की जरूरत पड़ती है वहां पे आप यूज कर सकें। फॉर रिएक्शंस, रियली, कोई कुछ बोला ऐसा हो गया तो ओ रियली, दैट्स अ ग्रेट, कोई अच्छा आइडिया लगा तो ओ दैट्स अ ग्रेट आइडिया, आई सी, मैं देखूंगा, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। इस तरह से वर्ड्स फ्रेजेस याद कीजिए। फॉर टाइम, कहेंगे ओ जस्ट मिनट, एक मिनट दीजिए। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। आई डू इट लेटर, मैं इसे बाद में करूंगा। ओके लेट मी रेस्ट फर्स्ट, लेट मी रेस्ट फर्स्ट। देखो स्टार्ट किया मैंने लेट मी से और फिर जोड़ करके इसका जवाब दिया। तो स्टार्टिंग के लिए ऐसे यूज करते हैं। फॉर अनसर्टेनिटी, आप श्योर नहीं है कोई चीज को तो ओ आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। या फिर लेट मी चेक, ओ मुझे चेक करने दो। फॉर ओपिनियन, कोई ओपिनियन आपको देना हो तो आप कहते हैं हाँ आई थिंक यू शुड गो देयर, इन माई ओपिनियन, मेरे हिसाब से यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। आई एम एग्री विद यू, आई डोंट एग्री। तो इस तरह से ये सारे वर्ड्स याद कीजिए जिससे आप डेली लाइफ में आपके जबान पे ये सारे वर्ड्स होने चाहिए, जिससे आप फ्लुएंसी के साथ अंग्रेजी बोल सकें। अब रूल नंबर 4, डिस्क्राइब योर सराउंडिंग्स। आप जहाँ पे रहते हैं उसके अगल बगल जो चीजें हैं उनको डिस्क्राइब कीजिए। जैसे कोई कमरे में आप हैं तो द फैन इज ऑन, प्लीज स्विच ऑफ द फैन, वेयर इज द फैन, फैन कहाँ है? द विंडो इज ओपन, क्लोज द विंडो, द रूम इज क्लीन, है ना? माई फोन इज ऑन द टेबल एंड इट इज रिंगिंग, देयर इज अ बुक नियर मी, एक किताब है मेरे पास, द डोर इज क्लोज्ड, दरवाजा बंद है, ओपन द डोर, है ना? तो प्रैक्टिस आप ऐसे करें, एक कमरे में 5 चीजें देखें और हर चीज पर एक सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस बनाइए। रूल नंबर 5 कह रहा है कि आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस। खुद से सवाल कीजिए, क्योंकि आपको हो सकता है कोई पार्टनर ना मिले जिससे आप इंग्लिश में बात करें। खुद से मन ही मन में सवाल कीजिए और उसका आंसर दीजिए। जैसे व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ।
वेयर आई एम गोइंग, मैं कहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। व्हाट डू आई नीड, मुझे क्या चीज की जरूरत है, आई नीड ए पेन, मुझे पेन की जरूरत है। व्हाट विल आई डू नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, है ना। व्हाट डिड आई डू टुडे, व्हाट डिड आई डू टुडे, मैं आज क्या किया था। व्हाट डू आई वांट टू लर्न, मैं क्या सीखना चाहता हूँ, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। तो मन ही मन में क्या कीजिए, क्वेश्चन कीजिए खुद से और उसका जवाब भी खुद दीजिए, इससे आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। अब रूल नंबर 6, यूज सेल्फ टॉक, खुद से बातें कीजिए। जैसे मॉर्निंग है तो आई नीड टू गेट रेडी, आई हैव अ लॉट टू डू टुडे, आज मुझे बहुत कुछ करना है, लेट मी ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने दो पहले, इस तरह से। अब ड्यूरिंग द डे आई एम गेटिंग लेट, आई नीड टू हरी, मुझे जल्दी करना है, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। नाइट में टुडे वाज बिजी, सोचिए कि आज मैंने क्या क्या किया, आई लर्न समथिंग न्यू। तो सेल्फ टॉक इंपॉर्टेंट क्या है, इस सेल्फ टॉक का पर्पस परफेक्ट इंग्लिश नहीं, इंग्लिश में थॉट फॉर्मेशन की हैबिट बनाना है। आप बेड पे गए और सोच रहे हैं कि आज मैंने क्या क्या किया, उसे इंग्लिश में सोचिए। रूल नंबर 7, नरेट योर डे, आज एक दिन आप जो भी किए हैं उस सब को नरेट कीजिए, बताइए कि आज हमने क्या क्या किया। आई वोक अप अर्ली, मैं जल्दी उठा, आई हैड ब्रेकफास्ट, मैं फिर ब्रेकफास्ट किया, आई स्टार्टेड माय वर्क, फिर मैंने अपना काम करना शुरू किया, आई स्पोक टू माय फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से बात किया, बोला, आई फिनिश्ड माय वर्क, मैं अपना कंप्लीट किया वर्क, एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं अब सोने जा रहा हूँ। तो जो भी आप पूरे दिन में किए हैं, ट्राई टू स्पीक दैट थिंग्स इन इंग्लिश, उसे नरेट करने की कोशिश कीजिए इंग्लिश में, छोटे छोटे सेंटेंसेस में। नंबर 8 क्या है कि स्टॉप सर्चिंग फॉर परफेक्ट वर्ड्स, परफेक्ट वर्ड मत ढूंढिए कि उस वर्ड का जो आपको माइंड में आ रहा है उसके फ्लुएंसी में बोलिए। जैसे मुझे उस चीज का नाम याद नहीं है, तो आई डोंट नो द वर्ड फॉर इट। अब जैसे देखिए सर्वाइवल फ्रेजेस, आपको अगर फंस जाते हैं उस वर्ड का पर्टिकुलर जो वर्ड है, शब्द है, उसका वर्ड आपको इंग्लिश में नहीं पता, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ राउंड थिंग्स एंड गिव अस एयर, अगर फैन का आपको मतलब नहीं पता तो इट्स काइंड ऑफ अ थिंग एंड वी जस्ट हैंग ओवर आवर हेड एंड इट्स गिव अस एयर, हमें हवा देती है। तो इस तरह से आप उसे सर्वाइवल फ्रेजेस का यूज कीजिए। इट्स समथिंग यू यूज फॉर गेटिंग एयर, है ना। फैन के बारे में अगर बताना है, नहीं पता है फैन के बारे में क्या होता है फैन, तो इस तरह से आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड बट यू नो देयर इज अराउंड थिंग्स एंड गिव अस एयर, इस तरह से सर्वाइवल फ्रेजेस का यूज कीजिए अगर एग्जैक्ट वर्ड आपको नहीं पता है। लेसन क्या है कि वर्ड भूल जाए तो कॉन्वर्सेशन रोके नहीं, उसे डिस्क्राइब करके आगे बढ़े, उसे और डिटेल में ऐसे उसे घुमा करके बोल दीजिए और आगे बढ़िए, रुकिए नहीं, नेवर। रूल नंबर 9 क्या कहता है, डिस्क्राइब डोंट ट्रांसलेट, उसे डिस्क्राइब कीजिए, उसे ट्रांसलेट मत कीजिए। जैसे वर्ड भूल गया विस्क, विस्क का क्या मतलब है, तो आप उसे डिस्क्राइब कीजिए कि विस्क होता क्या है एक्चुअली। तो देखिए कैसे कर रहा है डिस्क्राइब, इट इज अ किचन टूल, यह किचन टूल है, यू यूज इट टू मिक्स एग्स, जैसे आप एग को मिक्स करने के लिए यूज करते हैं, जिसे हिंदी में पलटन कहते हैं। अब पलटन आपको नहीं पता है तो आप बता सकते हैं इट इज अ किचन टूल एंड यूज करते हैं इसे एग को मिक्स करने में। तो रुकिए नहीं, सेम वर्ड की जरूरत नहीं है, उसे डिस्क्राइब कीजिए। थिंक दिस वे, अगर एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है तो उसके यूज, शेप, प्लेस, फंक्शन या कैटेगरी के बारे में इंग्लिश में सोचे। जैसे अभी मैं फैन के बारे में सोच रहा था, जैसे यहाँ पे बताया गया है विस्क के बारे में, तो इस तरह से रुकना नहीं है, उसके बारे में बता दीजिए, डिस्क्राइब कर दीजिए। अब रूल नंबर 10, इंग्लिश फर्स्ट ग्रामर सेकंड, यही हम लोग फंस जाते हैं, ग्रामर फर्स्ट कर देते हैं, इंग्लिश सेकंड, ग्रामर के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, जिससे हमारी जो फ्लुएंसी है वो खत्म हो जाती है। कह रहा है कि स्पीकिंग प्रैक्टिस के दौरान हर सेंटेंस को मेंटली एडिट ना करें कि अच्छा इसका ग्रामर ये वेयर डू यू लिव, वेयर कहाँ, डू हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, लीव रहना, ऐसे नहीं करना, मेंटली एडिट नहीं करना है कि ऐसे से। पहले मीनिंग कम्युनिकेट करें, मीनिंग कम्युनिकेट क्या करना है, जैसे बोले वेयर यू लिव, वेयर यू लिव है हमको कहना है कि तुम कहाँ रहते हो, वेयर यू लिव, डू छूट रहा है, छूटने दीजिए, बाद में आप उसको करेक्ट कीजिए, अच्छा वेयर डू यू लिव करेक्ट सेंटेंस है, लेकिन पहले आप फोकस कीजिए मीनिंग पे, क्या कहना है हमको, बाद में मिस्टेक्स नोट करके करेक्ट फॉर्म सीखें। एग्जाम्पल, यस्टरडे आई गो मार्केट, कल मैं बाजार गया था, लेकिन यहाँ पे देखिए कल के बारे में बात हो रही, गो यहाँ पे रॉन्ग यूज हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए इवेंट, बोल दिया आपने, बाद में करेक्ट करें कि यस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट, कल मैं बाजार गया था। तो ग्रामर के बारे में बाद में चिंता करें, ग्रामेटिकल एरर को, जो आपके मन में आ रहा है उसको पहले मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आप सीख जाइएगा। बैलेंस क्या है कि ग्रामर जरूरी है, लेकिन स्पीकिंग के हर सेकंड में ग्रामर चेकिंग फ्लुएंसी को स्लो कर सकती है। हर बार आप सोचे कि अच्छा ये ग्रामर होगा यूज, ऐसे होगा वैसे होगा, तो आपके फ्लुएंसी को क्या करेगा, स्लो कर देगा।